हमें आश्रित होना पड़ेगा, हम श्री वृंदावन के आश्रित हों। उपासना क्रम में आगे बढ़ने के लिए, रस उपासना पथ पर कदम बढ़ाने के लिए पहले तो हमें आश्रय से ही आरंभ करना होता है। सर्वप्रथम हम आश्रय लें श्री वृंदावन का, जिनकी कृपा से इस माधुर्य रस सिंधु की ओर हम बढ़ सकते हैं, जिनकी कृपा से इस माधुर्य रस सिंधु में हम प्रवेश कर सकते हैं, जिनकी कृपा से ही यह माधुर्य रस सिंधु में सहज सुलभ प्राप्त हो सकता है, जिनकी कृपा से ही हम इसमें अवगाहन कर सकते हैं। ऐसे इन सामर्थ्य युक्त श्री वृंदावन का हम आश्रय लें। सो आचार्य चरण इस श्लोक के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं। प्रथम आश्रय, हाँ, तन से आश्रय, मन से आश्रय। कहीं भी हैं, यदि श्री वृंदावन रस उपासना से जुड़े हुए हैं, माधुर्य रस की उपासना है आपकी, श्री वृंदावनीय उपासना है आपकी, चाहे कहीं भी हैं शरीर से, मन से तो आश्रय अवश्य ही लेना पड़ेगा। अर्थात मन श्री वृंदावन में आकर के टिके, चिंतन के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से श्री वृंदावन में आकर के टिके, श्री वृंदावन की निकुंजों का चिंतन करे, निकुंजों को स्मरण करे, निकुंज में विराजमान कुंज विहारी विहारिणी श्री प्रिया प्रियतम की समस्त सखियों के संग, किंकरियों के संग जो आप वहाँ विलास युक्त हैं, यह स्मरण का विषय होता है। यह स्मरण तभी होगा जब हमारा मन वृंदावन आश्रयी हो। मन श्री वृंदावन में आए तभी तो निकुंज का दर्शन होगा, तभी तो निकुंज की लीला का स्फुरन होगा। इसलिए प्रथम आवश्यकता आश्रय की ही है। हम श्री वृंदावन का आश्रय लें, चिंतन आरंभ ही वहीं से होता है। हाँ, स्वरूप चिंतन से भी पहले धाम चिंतन, पहले धाम का स्मरण करें, धाम की छवि निहारें, फिर वहाँ अपनी उपस्थिति विचारें कि उस धाम में हम स्वयं भी वहाँ हैं और वह स्वयं का रूप निकुंज किंकरी का, निकुंज मंजरी का वह दिव्य रूप, वह श्री गुरु प्रदत्त वह स्वरूप, उसका वहाँ स्मरण करें। किस भांति गुरु मंजरी की अनुगत्यता में वो सेवारत हैं, किस भांति निरंतर श्री प्रिया प्रियतम की कृपा कटाक्ष की अभिलाषा लिए आनंद पूर्वक छुपे छुपे नज़रों से उन्हें दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। कैसे उनकी अनुकूलता का निरंतर विचार बन रहा मन में, यह सब विचारने का विषय है। हाँ, और इस भांति जब क्रमशः चिंतन आगे बढ़ता है, तब आचार्य चरण बता रहे हैं कि देखो क्या क्या अनुभव होता है। वह अनुभव सिखा रहे हैं। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जब श्री वृंदावन का आश्रय ले लोगे, मन श्री वृंदावन में आकर अटक जाएगा, निकुंजों की उन बीथियों में आकर के स्थिर होगा, अपने स्वरूप की वहाँ उपस्थिति अनुभव में आने लग जाए जब, तब वहाँ उससे आगे स्वतः श्री वृंदावन की छटा स्फुरित होती है, जैसा कि आचार्य चरण अनुभव कर रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं, दिव्य स्निग्ध स्वर्ण गौरांग रोचे सिंधोर्लोले लुम्पन्ति दिग्विभागम जीयात् कृष्ण प्रेम माधुर्य सीमा वृंदाटव्याम कापि दिव्य किशोरी।
अब देख रहे हैं दिव्य स्निग्ध गौड़ वर्ण युक्त कैसे स्वर्ण गौड़ कांति, दिव्य स्निग्ध स्वर्ण गौरांग रोचि, स्वर्ण गौड़ कांति युक्त, जैसे लग रहा है कि सागर के परिमाण में कांति उच्छलित हो रही है, ऐसा ऐसी कांति युक्त वह शरीर, ऐसा अनुपम वह सागर स्वरूप जिसमें से निरंतर नव नव विशाल तरंगें उठती रहती है और दसों दिशाओं में कांति प्रकाशित हो रही है। जैसे इस ठंड के समय में जलाशय में से भाप निकल करके सब दिशाओं को भरता रहता है ना, वैसे बता रहे हैं कांति का तो सागर है, स्वर्ण कांति का सागर मान लो, और उसमें से निरंतर नव नव विशाल तरंगें उठती है और तरंगों में से कांति दसों दिशाओं को प्रभाषित प्रकाशित कर रही है। ऐसी जो यह श्री प्रिया प्रियतम की प्रेम की माधुर्य की सीमा स्वरूप यह श्री वृंदावन है, जहाँ स्वर्ण कांतिमयी श्री वृंदावन की दसों दिशाओं को अपनी कांति से प्रकाशित प्रभाषित करती हुई कोई किशोरी नव किशोरी विराजमान है।